एक बार की बात है, लंका में महाबलशाली मेघनाद के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला। अंततः मेघनाद मारा गया। रावण, जो अब तक अपने मत में चूर था, लक्ष्मण जी का पराक्रम सुनकर थोड़ा तनाव में आ गया। रावण को तनाव में देखकर उसकी माँ कैकसी ने उसके पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। तभी रावण को याद आया कि उसने तो लंका का राजा बनने के बाद उन दोनों की कभी सुध भी नहीं ली। इसलिए रावण ये अच्छी तरह जानता था कि अहिरावण और महिरावण तंत्र विद्या में माहिर है। जादू टोने के तो वे धनी ही माने गए हैं और माँ कामाक्षी के प्रिय भक्त भी है। रावण ने उन्हें तुरंत बुलावा भेजा और कहा कि वे अपने छल और कौशल बल से श्री राम वे लक्ष्मण का सफाया कर दें। यह बात दूतों के जरिए विभीषण को पता चल गई। युद्ध में अहिरावण और महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण थोड़े चिंता में पड़ गए थे। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने सबसे बेहतर हनुमान जी को ही समझा। इसलिए उन्होंने इसका जिम्मा परमवीर महाबली हनुमान जी को सौंप दिया। श्री राम जी और लक्ष्मण जी की कुटिया लंका में सुहेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं जा सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण जी को मारने उनकी कुटिया तक पहुँचे, पर सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक न चली और वे असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पटल की ओर लेकर चल दिए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक हुआ। उन्हें राम लक्ष्मण जी की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण जी ने तुरंत हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वे उसकी तत्काल पीछा करें। लेकिन हनुमान जी के लिए अपने रूप में लंका में घूमना ठीक नहीं था, तो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया और पक्षी का रूप भी निकुंभला नगर पहुंच गया। निकुंभला नगरी में पहुंचकर पक्षी बने श्री हनुमान जी ने एक कबूतर और कबूतरी को आपस में बातें करते हुए सुना। कबूतर कबूतरी से कह रही थी कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण वे महिरावण राम लक्ष्मण जी की बलि चढ़ा देंगे और सतयुग समाप्त हो जाएगा। कबूतर की बातों से ही बजरंग बली को पता चला कि दोनों राक्षस श्री राम जी और लक्ष्मण जी को सोते में ही उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी वायु की वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंचे। वहां पहुंचते ही हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर वानर का और आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल लोक में प्रवेश करने से रोक दिया। द्वारपाल श्री हनुमान जी से बोला कि मेरे को पहले परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना संभव नहीं है। तब भी दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत ये बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वे बजरंग बली के आगे न ठहर सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे
हरा तो दिया, पर उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से अपने आप को नहीं रोक सके। हनुमान जी ने उसे पूछा कि हे वीर, तुम अपना परिचय दो, तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि मुझे कौतूहल हो रहा है। उस वीर ने उत्तर दिया कि मैं श्री हनुमान जी का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम है मकरध्वज। श्री हनुमान जी ने ये सुना तो आश्चर्य में पड़ गए और वह उस वीर की बातें ध्यान से सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा कि लंका दहन के बाद श्री हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुँचे थे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरने लगा और उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुख खोला ही था कि वे तेज मेरी माता के मुख में गिर गया और वे गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने जब ये सुना तो मकरध्वज को बताया कि वे ही हनुमान है। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को गले लगा लिया और वहां आने का पूरा कारण भी बता दिया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा तुम मेरी सहायता करो। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं। उनको सारी पूजा झरोखे से करने को कहें। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का वेश धारण किया और माँ कामाक्षी के मंदिर में जा पहुँचे। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। ये दोनों मेरे भक्त जरूर हैं, पर अधर्मी और अत्याचारी भी है। आप अपना प्रयत्न करो, इसमें जरूर सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीपक जल रहे थे। अलग अलग दिशाओं और स्थान पर माँ ने कहा, ये दीपक अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझा दिए जाएंगे, उसी दिन दोनों का अंत सुनिश्चित हो जाएगा। इस बीच गाजे बाजे का शोर सुनाई पड़ने लगा। अहिरावण और महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे थे। हनुमान जी ने अब माँ कामाक्षी का रूप धर जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे कि हनुमान जी का महिला स्वर गूंजा। हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज मेरी पूजा झरोखे से ही करनी होगी। यह सुनकर दोनों राक्षसों ने पूजा झरोखे से ही आरंभ कर दी और ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को चढ़ाया और अंत में बलि के लिए श्री राम जी और लक्ष्मण जी को वहीं पर बंधन में बांधकर लाया गया। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण और महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा भी पूरी करनी थी और दोनों राक्षसों को उनके किए की सजा भी देनी शेष थी। अब हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वे अचित अवस्था में लेटे हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का खास ख्याल रखे और उनके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पर यह युद्ध आसान न था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर 5-5 के रूप में फिर से जिंदा हो जाते थे। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नागकन्या है जिसे अहिरावण बलात् हर लाया है। वे उसे पसंद नहीं करती है, पर मन मारकर उसके साथ पाताल लोक में ही रहती है। आप कृपा करके उसके पास जाइए और अहिरावण की मौत का राज उससे जान लीजिए। तब तक मैं राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखता हूँ। और उधर हनुमान जी अहिरावण की पत्नी के पास पहुँच गए।
नाग कन्या से उन्होंने कहा, हे देवी, अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले में मुझसे तुम क्या चाहती हो? आप मुझे अपनी शर्त बताएं, मैं उसे जरूर मानूंगा। नाग कन्या ने कहा कि अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया है, इससे मेरा जीवन खराब हो गया है। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप अगर मेरा विवाह श्री राम जी से करने का वचन दें तो मैं आपको अहिरावण को मारने का रहस्य बता सकती हूँ। यह सुनकर हनुमान जी सोच में पड़ गए कि भगवान श्री राम जी तो एक पत्नी निष्ठ है, अपनी धर्म पत्नी सीता को मुक्त करने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं और वे किसी और से विवाह की बात तो कभी स्वीकारेंगे भी नहीं। मैं कैसे वचन दे सकता हूँ? फिर हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे कि यदि उचित समय पर सही निर्णय नहीं लिया तो स्वामी के प्राण ही संकट में आ जाएंगे। असमंजस में पड़े हनुमान जी ने एक युक्ति सूझी और वह बोले, ठीक है, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। ये विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान श्री राम जी एक तख्त पर आसीन होंगे। वे सही सलामत रहना चाहिए। यदि वे तख्त टूट जाता है तो इसे अपशगुन मानकर तुम पीछे हट जाओगे। नाग कन्या ने सोचा कि जब महाकाल और अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटा तो भला श्री राम जी के बैठने से कैसे टूट सकता है। ऐसा विचार मन में करते हुए आखिर उस नाग कन्या ने राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। उस स्त्री ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। उन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्र हुआ करते थे। उन्होंने कहीं से एक ब्राह्मण को पकड़ लिया। मनोरंजन के लिए वे उसे भ्रामरी से बार बार कांटों से भेद रहे थे। वह कोई साधारण भ्रामरी नहीं थी, बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वे उनके पकड़ में आ गई। लेकिन भ्रामरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को उस पर दया आ गई और अपने मित्रों से लड़कर उन्होंने उसे छुड़ा दिया। मायावी भ्रामरी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर वहां आ गया था। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भंवरे ने वचन दिया था कि तुम्हारा उपकार का बदला हम सभी ब्राह्मण जाति मिलकर चुकाएंगे। ये भंवरे अधिकतर उन दोनों के शयन कक्ष के पास ही रहते हैं। सब बड़ी भारी संख्या में हैं। दोनों राक्षसों को जब भी कोई परेशान करने का प्रयास करता है या मारना चाहता है तो यह ब्राह्मण उसके मुख में अमृत डाल देते हैं। उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इनके कई रूप हैं। इस अमृत के कारण ही इन्हें जितनी बार मारोगे उतनी ही बार ये जीवित हो जाएंगे और नया रूप ले लेंगे। हनुमान जी ये रहस्य जानकर वापस लौटे। मकर ध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा रखा था तो हनुमान जी ने भंवरों का खात्मा शुरू किया। वह आखिर हनुमान जी के सामने कहाँ तक टिकते भला। जब सारे ब्राह्मण खत्म हो गए और एक भंवरा हनुमान जी के चरणों में लौट आया, रक्षा की भीख मांगी। हनुमान जी ने उस पर दया करते हुए उसे क्षमा कर दिया, लेकिन कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले में एक काम सौंपता हूँ। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें प्राणों का दान देता हूँ, पर इस शर्त पर कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पार्टी में घुसकर जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरह खोखला बना दोगे। भंवरा तत्काल पलंग की पार्टी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी माया से युद्ध जारी रखा। ब्राह्मणों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। फिर भी हनुमान जी और मकर ध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। यह देखकर हनुमान जी कुछ चिंतित हो गए थे। फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आया
देवी ने बताया था कि अहिरावण की स्थिति है कि जब पांचों दीपक एक साथ बुझ जाएंगे तभी वे नए नए रूप धारण करने में असमर्थ हो जाएंगे और उनका वध निश्चित तौर पर हो जाएगा। तभी महाबली श्री हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण कर लिया और उत्तर दिशा में वरमुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर ग्रह मुक्ति एवं पूर्व दिशा में हनुमान जी का मुख। उसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुखों द्वारा एक साथ पांचों दीपक बुझा दिए। अब उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आकांक्षाएं खत्म हो चुकी थी। हनुमान जी और मकर ध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद उन्होंने श्री राम जी और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के उपाय किए और दोनों भाइयों को होश में ले आए। तभी वह स्त्री वहां आ गई थी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, अब आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त है, पर इसके लिए हमें इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी थी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा लाया था। वह आपसे विवाह करना चाहती है। कृपया उसे विवाह कर अपने साथ ले चलें, इससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। एक पल के लिए श्री राम जी हनुमान जी की ये बात सुनकर चौंक गए। इससे पहले कि वे कुछ और कह पाए, हनुमान जी ने ही कह दिया, भगवान, आप तो मुक्तिदाता है। अहिरावण और महिरावण की मृत्यु का भेद इसी ने बताया है। इसके बिना हम उसे मार नहीं सकते थे और आपको बचाने में सफल नहीं हो पाते। हे कृपा निधान, इससे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु आप चिंता न करें। हम सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि आप बस इस पलंग पर बैठ जाएं। बाकी का काम मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी इतनी तेजी से सारे कार्य करते जा रहे थे कि इससे श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वे कोई कदम उठाते कि तब तक हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी की बाह पकड़ ली और हनुमान जी ने राम जी को उस सजे हुए पलंग पर बैठा दिया। श्री राम जी कुछ समझ पाते इससे पहले ही पलंग की खोखली पाटी कर करके टूट गई। जैसे ही पलंग की पाटी टूटी, हनुमान जी जोर जोर से हंस पड़े और उन्होंने नाग कन्या से कहा, हे देवी, अब तुम अपने शब्द वापस ले लो, क्योंकि पलंग की पाटी तो टूट गई और तुम्हारी शर्त भी पूरी हो गई। अब हम तुम्हें तुम्हारे लोगों के पास भेजने का प्रबंध कर देते हैं। नाग कन्या ये समझ गई थी कि उसके साथ छल हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करे, ये तो बहुत ही अनुचित है। मैं हनुमान को श्राप दूंगी। जैसे ही नाग कन्या श्राप देने जा ही रही थी कि श्री राम जी का सम्मोहन भंग हो गया और वे पूरे नाटक को समझ गए। श्री राम जी ने उस कन्या को समझाते हुए कहा कि देवी, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसीलिए हनुमान को ये सब करना पड़ा। उन्हें तुम क्षमा कर दो। लेकिन नाग कन्या अपनी जिद नहीं छोड़ रही थी। तभी श्री राम जी ने कहा, मैं जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूंगा, तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वे तुरंत मान गई और श्री हनुमान जी ने उसे उसके पिता के पास पहुंचा दिया। प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मकर ध्वज और हनुमान जी सहित वापिस लंका में सुहेल पर्वत पर सकुशल लौट आए। श्री हनुमान जी का पंचमुखी रूप बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक माना गया है। मान्यता है कि इस रूप में बजरंग बली की पूजा करने से आपके जीवन में सुख शांति स्थापित होती है और सभी कष्ट
दूर होते हैं।